बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जी। तो आज हम क्रोएशिया पे इस तरह से जो यहाँ पर कंधे से अटैच करके स्लीव्स बनाते हैं, तो इस तरह से हमने बनाई है। इसको हमने फुल कार्डिगन में बनाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखा करें। इसको हमने यहाँ से बनाना शुरू किया है। पहले हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद में हमने ये डिज़ाइन शुरू की है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हुई है, ठीक है जी। तो आखिर में हमने दो इस तरह से रो सिंपल बना के तो फिर ऊपर से ये थोड़ा सा ये डिज़ाइन बना लिया है। तो इसको शुरू करते हैं हम। इसको हमने यहाँ से आर्म होल से शुरू कर लेना है। तो इसकी पहली रो हम उल्टी साइड से बनाएंगे और बारीक वाला क्रोशिया लिया। उसके बाद हम ये वाली रो कपड़े में बना के सिंगल क्रोशिया के साथ, तो बाद में हमने इसमें मोटा वाला क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से हम स्लिप नोट बांध के इसको अटैच करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ बनाते जाना है इस तरह से। इसको अब यहाँ से शुरू करते हैं। जो सी इसकी आर्म होल की कटिंग हुई होती है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये इसका गला बना है ऊपर से, तो इसको हमने यहाँ से शुरू कर लेना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जितने इसमें आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप बना लें। ये हम बड़ी कमीज से, तो उस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है जी। इसको हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से पूरा ये बना लिया है। अब ये इसके आखिर में आ गए हम। तो यहाँ पर ये जो इसका पहला वाला सिंगल क्रोशिया था, इसमें हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लिया। फिर इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1 2 3 चेन बना के, तो अगले वाले इसमें सिंगल क्रोशिया में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इसकी हमने यहाँ से ही कटिंग शुरू कर लेनी है। तो पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली वाली चेन में हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से हमने इस तरह से इकट्ठे निकाल देना है। तो यहाँ पर एक हमारा ये डबल क्रोशिया कम हो गया। फिर अगली वाली चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उससे अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर 2 हमारे डबल क्रोशिया कम हो गए। बाकी हमने आगे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से, और इसको भी हम ये जो चेन की है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 जो ये कम किए हैं इसको भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 हमने डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर, और एक चेन करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हमने 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारे वो डबल क्रोशिया हैं जो हम यहाँ से आर्म होल से इसकी कटिंग करते हुए इसको कम करते जाएंगे, इस तरफ से भी और इसकी उल्टी साइड से भी। तो यहाँ पर अभी हम अपनी ये वाली डिज़ाइन शुरू करते हैं। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। सात डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर नीचे से एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब हर एक चेन में हमने फिर से इसी तरह 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम एक चेन बनाएंगे
और नीचे से एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। 7 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बना के फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए हम इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 14 डबल क्रोशिया फिर से इसी तरह ही कर लेने हैं। ओके जी, तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो उस तरफ से हमारे 14 डबल क्रोशिया थे, तो इस तरफ से हमारे 13 डबल क्रोशिया बच रहे हैं। तो 2 4 6 8 हमने बना लिए। बाकी ये जो 5 है इनमें से हम कम करेंगे। पहले इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसकी अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह करके, फिर यहाँ पर भी हमने कम कर लेना है एक ये डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में भी इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया कम हो गए। तब ये आखिरी वाला इसका डबल क्रोशिया है, इस तरह से हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो जो ये चेन की थी इसमें हमने इस तरह से, जो 3 मरतबा चेन की थी इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड से बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसकी अगली वाली चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमने इस तरह कर लेना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसकी अगली वाली चेन में भी हम इसी तरह से कम करेंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया कम हो गया और यहाँ पर भी हमने इस नीचे वाली लाइन में भी 2 डबल क्रोशिया यहाँ से कम किए और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से। अब यहाँ से भी हमने इसी तरह कर लेना है। बाकी ये डबल क्रोशिया हम ऐसे ही बना लेंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो जिस तरह से हमने वो वाला बाजू बनाया है उसी तरह से ही हमने इसको भी बना लेना है। तो ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, यहाँ पर एक चेन करेंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये वाली जो हमारी ये डिज़ाइन बनेगी इसमें हमने 8 ये पत्तियाँ बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बाकी ये वाले फंदे हमारे यहाँ पर कम होते जाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर उसकी अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमने जिस तरह नीचे से 7 ये डबल क्रोशिया थे तो ऊपर से हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर एक चेन छोड़नी है, फिर एक चेन बना लेनी है। फिर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे वाले डबल क्रोशिया में हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी नई पत्ती ये शुरू हो रही है और ये वाली जो पत्ती है ये कम हो रही है। तो इसी तरह हम आगे भी बनाते जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से एक चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। ओके जी, अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से उस साइड से भी हमने कम किए थे और इस साइड से भी हम कम कर लेंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 3 धागे हो गए, इन तीनों में से हमने इस तरह से बाहर निकाल देना है क्रोशिया को। फिर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर से हम इस तरह करेंगे, फिर ये एक डबल क्रोशिया बचता है, इसको भी हम इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये चेन है, इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर इसको सीधा कर लेंगे, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो हम दोनों तरफ से इसको बनाते जाएंगे। तो अभी इस रो में हमने कोई फंदा नहीं कम कर लेना, डबल क्रोशिया नहीं कम कर लेना। अब यहाँ पर 3 चेन बना के, तो ये डबल क्रोशिया भी हम इस 3 चेन में भी काउंट करेंगे। तो फिर इसकी अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया। अब इस रो में हमने कोई भी यहाँ पर डबल क्रोशिया कम नहीं कर लेना। तो हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया ये बनाते जाना है।
एक चेन बनाएंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अब ये वाले इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दरमियान में भी हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक चेन किए, फिर यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, इस वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके दरमियान में भी डबल क्रोशिया। तो जिस तरह से मैंने कहा था ये पत्ती अभी शुरू हो रही है और ये पत्ती यहाँ पर आधी पत्ती ये बंद हो रही है। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। एक चेन बनाई और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया, फिर इसके दरमियान में भी डबल क्रोशिया है। फिर से एक चेन और ये वाली डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है इसी तरह से जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने कोई भी डबल क्रोशिया कम नहीं किया, उस तरफ से भी हमने कम नहीं किया था। ये इसकी पहले इन 2 रो में हमने कम किया थे डबल क्रोशिया, अब इस तीसरी वाली में हमने नहीं कम किया कोई भी। अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। फिर ये इसकी चौथी रो बनाएंगे हम। फिर इसको पलट 3 चेन बना के इसको पलट लेना है। अब इसमें भी हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसमें इस रो में भी हमने कोई भी यहाँ पर डबल क्रोशिया कम नहीं कर लेना। तो अब हम हर दूसरी रो मतलब 2 रो बना के फिर तीसरी रो में हमने फंदा इसका कम कर लेना है। इस तरह से हमने बना लिया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अब इसके दरमियान में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी ये 3 डबल क्रोशिया है, इसको भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन करके यहाँ पर एक चेन छोड़ के इसकी दरमियान वाली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। इस तरह से फिर इसके दरमियान में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बना के तो यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। ओके जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ पर हमने बना लिए थे डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हमने इस तरह बना लिए। अब यहाँ पर हमने ये 3 चेन के गैप में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब इसकी हमने 2 रो बनाई थी, उसमें कोई भी डबल क्रोशिया कम नहीं किया था। अब ये इसकी तीसरी रो में हमने डबल क्रोशिया कम कर लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया कम कर लेंगे, बाकी हम ये वाले डबल क्रोशिया इसी तरह ही बना लेंगे। तो शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर कम किए थे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 रो में हमने इस तरह से कम किए थे। अब हम 2 रो ऐसे ही बनाएंगे और तीसरी वाली इसकी रो में हमने डबल क्रोशिया कम कर लेना है। इस तरह से हमने बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के दरमियान में डबल क्रोशिया बना लेना है। ये 5 डबल क्रोशिया भी हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 7 डबल क्रोशिया हो गए, जिस तरह हमने नीचे से ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में हम इसी तरह ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब ये हमारे जिस तरह ये नीचे से रो बनाई थी 7 डबल क्रोशिया बना के, इस तरह ही हमारी ये रो बनती जाएगी इस तरह से।
सिर्फ यहाँ पर हमने 1 चेन बना लेनी है, बाकी 7 डबल क्रोशिया, फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया, इसी तरह ही 1 चेन फिर 7 डबल क्रोशिया, इस तरह बना के इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया कम कर लेना है। फिर अगली वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना के फिर इसके दरमियान 3 चेन के दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। 3 चेन बना के फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया कम नहीं कर लेना, तो हम 2 रो बना के फिर इसको तीसरी रो में हमने कम कर लेना है। एक चेन बनाएंगे, फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में भी हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। अब जिस तरह हमारी ये वाली पत्ती कम हुई थी, अब इस तरह हमारी ये पत्ती कम होगी, फिर यहाँ पर एक नई पत्ती शुरू होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक हमने चेन बनाई है, यहाँ पर एक चेन नीचे से डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नीचे 7 डबल क्रोशिया थे, तो ऊपर से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दोनों साइडों से एक एक ये डबल क्रोशिया कम कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन बना लेनी है, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन, फिर ये वाली चेन डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने आगे 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो अभी यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया इसके दरमियान में बना के फिर आगे हमने ये सारे डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसी तरह। याद रहे जहाँ से हम कम कर रहे हैं फंदों को वो आर्म होल की साइड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको सिंगल स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लिया है। फिर 3 चेन बना के तो फिर हमने आगे वही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको याद रहे कि शुरू में हमने 2 लाइनों में से कम किए थे, 2 फंदे इस तरफ से और 2 डबल क्रोशिया उस तरफ से, इस तरह करके हमने कम किए थे। आगे हमने यहाँ पर आर्म होल की साइड पे 2 लाइनें ऐसे ही बना लेनी है। फिर तीसरी लाइन में हमने कम कर लेना है डबल क्रोशिया। फिर 2 लाइनें हम सिंपल बनाएंगे इसी तरह ही। फिर तीसरी वाली में हमने डबल क्रोशिया कम कर लेना है एक एक मरतबा दोनों साइडों से। अब यहाँ पर ये हमारी पत्ती शुरू हो रही है, तो इसको हम एक चेन बना के फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर इस यहाँ पर हम इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इसी तरह। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर अभी हमारे इस रो में 3 ये डबल क्रोशिया आ जाएंगे। एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। 2 रो हमने ऐसे ही बना ली है, 3 चेन बना के इसको पलट के फिर अब इस तीसरी लाइन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया कम कर लेना है इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर अगला हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ये कम हो गया। बाकी हम ये सारे डबल क्रोशिया इसी तरह ही बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब ये पत्ती जो कम हो रही है हमारी, ये यहाँ पर अभी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन कर लेनी है, फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया, इसको भी हमने इसी तरह ही बना लेना है।
तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये इसका डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर हमने एक चेन ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 5 हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पर बन जाएंगे इसी तरह से। अब आपको ये डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। तो नीचे से हमने ये आधी पत्ती बनाई है, आगे से ये वाली यहाँ पर पत्ती पूरी हो रही है, तो ये वाली पत्ती यहाँ पर शुरू हो रही है। तो अब इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। यहाँ पर अब हम आर्म होल से इसका एक डबल क्रोशिया कम कर लेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया बना के इस तरह 2 इन फंदों में से फिर हमने यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया कम कर लेना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 3 चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसको पलट लेंगे 3 चेन बना के। तो अभी हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर आपको याद रहे कि 2 लाइनें बना के तीसरी लाइन में हमने इसका ये डबल क्रोशिया कम कर लेना है। इस तरह से भी इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना के फिर यहाँ पर हम ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब नीचे से 5 डबल क्रोशिया थे, तो ऊपर से ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। आगे हम ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया और उसकी चेन में भी हम एक बनाएंगे, तो ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। अब हमने ये वाली रो ऐसे ही मुकम्मल कर लेनी है। 7 डबल क्रोशिया, एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, आगे 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर लेना है जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसको पलट लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो इसका चेन का 1 चेन का गैप है, इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के बाकी हम आगे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर एक चेन बना के फिर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने आगे हम 5 डबल क्रोशिया इसी तरह ही बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से इस रो को हमने ऐसे ही मुकम्मल कर लेना है। ओके जी। तो अब हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम 3 चेन के दरमियान में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर 3 चेन बना के तो फिर इसको पलट के अब ये 2 रो हमने सिंपल बना ली थी। अब ये तीसरी रो में हम इसका एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कम कर लेना है इस तरह से। बाकी हम आगे यही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर एक चेन बना के फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के दरमियान में भी डबल क्रोशिया इस तरह। अब हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन बना के यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह हम इसको बनाते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये यहाँ पर ये डिज़ाइन इसकी समझ में आ गई होगी। तो हर 2 रो सिंपल सी बना के फिर तीसरी रो में हमने यहाँ पर आर्म होल से एक फंदा कम कर लेना है, डबल क्रोशिया कम कर लेना है। बाकी हम डिज़ाइन इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। पहले आप एक बाजू बना लें इस तरह से।
फिर जो है ना दूसरी को बनाए आप। तो इसकी हम लेंथ इसकी बना लेते हैं। इसमें हमने इसी तरह आपको ये डिज़ाइन बनाते जाना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी। ये हमारी डब्बियाँ इस तरह से बनी हुई है। तो इस तरह से हम बना के इसकी ये जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से इसको बना लें। तो हमने जिस तरह ये बाजू बनाई है उसको भी हम उस तरह बना लेते हैं। फिर आखिर में हम उसको ये सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर ऊपर से हम ये वाला करेंगे। तो आगे हम उसकी लेंथ पूरी कर लेते हैं। फिर आगे हम उसको बनाते हैं